झारखंड में जारी छात्र आंदोलन हेमंत सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित होता दिख रहा है। छात्र जहां अपनी मांग पर अड़े हुए हैं तो विपक्ष के हंगामे की वजह से विधानसभा सत्र बार बार बाधित हो रहा है। इस बीच सरकार ने 4 मंत्रियों का पैनल भी गठित कर लिया है, लेकिन छात्र मुख्यमंत्री के अलावा किसी और से बात करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे, जिस वजह से छात्रों का ये धरना न सिर्फ 13वें दिन भी लगातार जारी है, बल्कि छात्रों और अभ्यर्थियों का अलग अलग समूह हर आने वाले दिन के साथ इससे जुड़ रहा है, जिसका सीधा असर आज शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र में भी दिखा। इसी बीच विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी भूख हड़ताल कर रहे छात्रों के साथ मुलाकात के बाद सियासी पारा हाई हो गया। अगर वो नियुक्तियां पहले की भी हैं तो वर्तमान सरकार थोड़ी है कि उसमें कार्रवाई नहीं करेगी। आप क्या कर रहे हैं, आप करिए। झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार नहीं है। जेसीसी में और सीपीएससी में करप्ट अफसरों को आप अध्यक्ष बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे, जिसे देखते हुए सरकार ने 4 मंत्रियों का एक पैनल छात्रों से बातचीत करने के लिए गठित कर दिया, लेकिन छात्रों ने मीडिया की मौजूदगी में सीधा सीएम से संवाद की मांग कर डाली। देखते हैं ये आंदोलन कब और कैसे खत्म होगा और छात्रों की मांग किस हद तक मानी जाती है। दिल्ली के छात्र आंदोलन को लेकर सवाल पूछने वाली और झारखंड के मुद्दे से बचने वाली कांग्रेस ने अब इस पर चुप्पी तोड़ी है। पार्टी अध्यक्ष खरगे ने कहा कि कांग्रेस आंदोलनरत विद्यार्थियों के साथ खड़ी है, चाहे वो झारखंड के हों या फिर पंजाब के। देखो, विद्यार्थियों के साथ है, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो। हम राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ है। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया। तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो, चाहे हमारा अपोजिशन हो। सदन में मोदी सरकार जल्दी FCRA बिल लाने वाली है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। यहाँ एक तरफ सरकार इस बिल को लेकर काफी सकारात्मक रुख अपनाए हुई है, तो वहीं विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाने वाला बता रही है, जिसे लेकर विपक्षी नेताओं ने लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दरअसल संशोधन बिल के एक प्रावधान में ये व्यवस्था है कि यदि किसी NGO का पंजीकरण रद्द, सरेंडर या समाप्त हो जाता है तो विदेशी धन से बनाई गई या खरीदी गई उसकी संपत्ति सरकार के नियंत्रण में चली जाएगी। आरोप है कि इससे गैर सरकारी संगठनों की संपत्तियों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा, जिस पर सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। इसमें एक ही बात है, सरकार माइनॉरिटीज का राइट्स दबाना चाहती है। पहला वक्फ बिल लाया था, तभी भी हम लोगों ने बोला था भाई जो आपके पास बाहर से आ रहा है, विदेशी धन आता है, तो किस मद में आ रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, कैसे खर्चा कर रहा है, ये बताना पड़ेगा। सरकार इस बिल को सदन में चर्चा के बाद विपक्षी दलों की मंजूरी से पास करवाना चाहती है, लेकिन विपक्ष के रुख से लगता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला।